नमस्कार दोस्तों, तोमर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। जैसा कि सभी को पता है, हम लोग पार्ट नंबर 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जो अपनी एक्सरसाइज है 3.1 उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसे हम पार्ट नंबर 11 के रूप में लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो ये एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे विधियों को समझ लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं और उनमें से आज हम लोग कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है सभी को पिछली वीडियोस की जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए वो कंप्लीट हुए होंगे, अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो सभी लोग क्या करें भाई, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अच्छी तरीके से उनको भी कंप्लीट होता रहे। तो देखते हैं भी हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है भाई, पूछा जाए कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सब लोग पढ़ चुके हैं कि जिनमें एक घात होती है चर के ऊपर, वो कैसे समीकरण होते हैं, रैखिक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैखिक समीकरणों को हल करने की भी तीन विधियां होती हैं। कितनी विधियां होंगी यहाँ पे, हम लोग कहेंगे भी तीन विधियां होती हैं। पहली विधि क्या होती है, तो पहली विधि का नाम होता है विलोपन विधि। पहली विधि क्या है अभी, विलोपन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है भाई, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि का नाम होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है भाई, इतनी बात सभी क्लियर हो रही होगी अच्छी तरीके से कि रैखिक समीकरणों को हल करने की मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। कौन कौन सी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली विधि, जिसका नाम क्या है भाई, विलोपन विधि, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ अपनी रहेगी हेडिंग विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई सभी को कि हमने यहाँ बताया कि रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, तीन। उनमें से हम लोग कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं आज, तो हम लोग पढ़ेंगे आज विलोपन विधि। फिर बात यहाँ भी आती है कि भी बाकी की विधियां, तो हम लोग कहेंगे हर एक एक्सरसाइज एक एक विधि के ऊपर दी गई है। 3.2 वाली जो अपनी एक्सरसाइज है वो विलोपन विधि के ऊपर दी गई है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि से। उसके अलावा जो 3.3 आएगी वो प्रतिस्थापन विधि पे डिपेंड करती है, और जो उससे अगली वाली एक्सरसाइज आएगी वो वज्र गुणनखंड विधि पे डिपेंड करती है। मतलब जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो केवल तीन विधियों पर आधारित होंगी। कौन कौन सी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि विलोपन विधि का अर्थ क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। पहली बात समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। तो यहाँ अर्थ समझे कि विलोपन का मतलब होता है लोपन करना। लोपन मतलब लुप्त करना, और लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है भी, लुप्त करना, और लुप्त करने का मतलब क्या होता है भी, हम लोग कहेंगे भी गायब करना या फिर समाप्त करना। ठीक है भी, क्या बोलते हैं हम लोग, गायब करना। अब ऐसा नहीं भी गायब करने का मतलब कि गायब हो जाएगा कोई चर पद भी। तो गायब करने का मतलब ये हुआ कि जब समीकरण में दो चर हैं, कौन कौन से, x और y, तो उनमें से किसी एक पद को हम लोग कैंसिल करेंगे और एक पद का हम लोग मान यहाँ पे निकालेंगे। तो उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि वह विधि, क्या बोलेंगे, वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके, एक चर को विलुप्त का मतलब क्या होगा, गायब करके, वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है, वही क्या होती, विलोपन विधि होती है। तो परिभाषा क्या होगी, हम लोग कहेंगे कि वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके, क्या बोलेंगे भी, एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है, कौन सी विधि कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है। क्या इतनी बात सभी लोग समझे कि वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है, वही कौन सी विधि होती है, हम लोग कहेंगे विलोपन विधि होती है। तो उम्मीद सभी को ये पहली बात कंफर्म हुई होगी कि विलोपन विधि कैसे
क्या कहा विलोपन विधि के बारे में भी, एक पद को विलुप्त करना, एक पद का मान हमें निकाल लेना है। अब एग्जांपल की हम लोग इसके बाद में बात करेंगे। तो पहले इतनी बात कंफर्म हो गई कि रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। आज कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, विलोपन विधि। ये क्या होती है कि वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कंफर्म करेंगे, और अगर क्वेश्चन क्लियर होता है एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देते हैं अभी 7x + 2y = 22 दिया है, मतलब हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया और हमसे बोला है कि इसमें जो y का मान है वो कितना है, 1/2। जो y का मान है वो कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो हम लोगों को पता है कि y का मान अगर 1/2 है तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 में, कहाँ पे भी, समीकरण 1 जो हमें दिया है, समीकरण 1 में y = 1/2 रखने पर, मतलब जो अपने पास समीकरण होगा, जिस पद का मान हमें ज्ञात होगा उस पद का मान हम लोग वहां पे रख देंगे। कैसे भी 7x, क्या हमें x का मान पता है, तो हम लोग कहेंगे x का मान नहीं पता है, हमसे किसका मान पूछा, x का मान ही पूछा गया है। फिर क्या हुआ अभी 2y, तो y के स्थान पे देखें कि y का मान हमें कितना प्राप्त है, 1/2, तो ये गुणे में है 1/2 और बराबर में कितना है 22। अगर हम 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पे हो जाएगा 7x + 1 = 22 हो जाएगा। अब जब एक तुम्हारा प्लस का है तो पक्षांतर करने में किसका हो जाएगा, माइनस का। 22 में से 1 घटाएं कितना बचेगा, 21। तो अगर हम 7 को बटे में भेज दें तो x = 21/7, 7 से 21 को कैंसिल करेंगे, 7 × 21, मतलब यहाँ पे जो x का मान है भैया कितना आ गया है, वो 3। क्या पहली बात सभी को कंफर्म हुई है कि हमें विलोपन विधि कैसे यूज करनी है। विलोपन का मतलब है कि एक पद को गायब करना है। तो हमारे पास एक समीकरण है 7x + 2y = 22, यहाँ पे y का मान 1/2 है, तो y को विलुप्त करेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस का है, पक्षांतर करने माइनस का, 22 में घटाएं तो 21, 7 से कैंसिल किया, 7 × 21, x का मान कितना हो गया, 50। ठीक है अभी इतनी बात समझ गए सभी लोग, यहाँ तक का पहले सभी लोग नोट करें इतना, और ये विधि नोट करें, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम अलग से कुछ एग्जांपल समझाएंगे। आज का काम है कि प्रश्नावली में से केवल 4 सवाल और 1-2 एग्जांपल हम लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कर लिया सभी ने हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब ये क्वेश्चन एक बार नोट कर ले सभी, तब तक हम ये विधि साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सबने कर लिया होगा अच्छी तरीके से, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से भी। ठीक है, भी हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है और इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और है y + 3 = 0। तो अपने पास अब की बार क्या हुआ, अभी 2 इक्वेशन है, तो हम सेकंड वाले को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि सेकंड वाला हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब देखना ये है कि हमारे पास इक्वेशन कितने हैं अभी, 2 इक्वेशन कितने हैं अभी, तो अभी हमने विलोपन विधि क्या बताई थी कि विलोपन विधि में एक पद को हमें लुप्त करना है और दूसरे पद का मान हमें ज्ञात करना होगा। क्या करेंगे, ये जो है वो पहला पद है या पहला समीकरण है, यहाँ पे दूसरा समीकरण है, तो इस वाले समीकरण में पहला चर x है, दूसरा क्या है y, लेकिन इस वाले समीकरण में केवल एक ही चर दिया है, कौन सा, y, मतलब x नहीं दिया है। तो एक काम कर लेते हैं कि इस वाले को डालते हैं नंबर 1 और इस वाले को नीचे लिख लेते हैं y + 3 = 0 नंबर 2। अब करना क्या है यहाँ से कि जो 3 प्लस का है उसका अगर हम ट्रांसफर करें वो किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब क्या हमें सीधा y का मान प्राप्त हो गया, क्या हमें समीकरण 2 से y का मान सीधा प्राप्त हो गया, तो हम लोग कहेंगे हाँ भी प्राप्त हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो y का मान निकल आया है उस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि y का मान, किसका मान भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है भी, तो समझते कि जहां पे y है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे माइनस का, तो प्लस में 3y, y के गुणे मतलब -3 बराबर में कितना भी 7, 3 का गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा 9, पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर में है 7, तो -9 जो है वो किसका हो जाएगा, प्लस का।
ये हो जाएगा 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि 2 जो गुणे वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। x बराबर 16 बटे में तो 2 से करेंगे भाग, 2 × 16, x बराबर कितना हो गया 8। तो अपना उत्तर क्या आ गया भाई, x बराबर 8 और y बराबर -3। उम्मीद है सभी को ये पहली जो विलोपन विधि के बारे में हमने बताया वो क्लियर हो रहा होगा कि विलोपन विधि में हमें क्या करना है, जो पद दिया है उस पद का मान हमें समीकरण में रखना है और उसको विलुप्त करके या फिर हल करके हम लोग दूसरे पद का मान निकालेंगे। यही कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि होती है। इसके बाद हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर सभी को 2nd नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग अच्छी तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एक बार नोट कर लें सभी लोग। ठीक है भाई, हो गया सभी का। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। 2nd नंबर क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन अपना क्या लिखा हुआ है अभी। 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समीकरण है अपने पास में। समीकरण क्या है, 1/x + 5/y = 3 और बोला है कि x बराबर 2। ठीक है भाई, जो x है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। हमसे किसका मान पूछा है, पाई का। तो हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को यहाँ से साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है देखना ये कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों में एक पद का मान दिया होता था, या तो x का मान या फिर किसका मान, y का मान। तो देखना यहाँ पे किस पद का मान दिया है, हम लोग कहेंगे भाई हमें यहाँ पे x का मान दिया है। किसका मान दिया है, x का मान दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना इक्वेशन दिया है वहां पे जहां x है, x के स्थान पे क्या रखा जाएगा 2। तो यहाँ पे रख लेंगे 2 और प्लस में हो जाएगा ये 5/y = कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात सभी लोग। जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 5/y = 3। अब क्या करो कि 1/2 प्लस का है, ट्रांसफर करो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3 - 1/2 कैची मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 और 6 माइनस में कितना भी 1। क्या हम 3 के अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कैची गुणा करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 1 का 1 में 1 रहेगा और 2 का 1 में कितना हो जाएगा 2। 6 में 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5/y = 5/2। 5 से 5 कैंसिल होगा एक बार, यहाँ पे y का कैंची गुणा यहाँ पे कर दो और 2 का यहाँ पे कर दो। y बराबर कितना आ गया 2। उम्मीद है सभी को 3rd नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कंफर्म हुआ होगा। यही अपने सवाल का आंसर हो गया अभी कि y का मान कितना आएगा अभी 2 आएगा। तो सभी लोग विलोपन विधि समझ रहे हैं अभी। एक पद का मान दिया होगा, उस एक पद का मान जो भी हमें दिया है उसको हम समीकरण में रखेंगे और हल करके दूसरे पद का मान निकालेंगे। ये अपना 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं भैया 4th नंबर क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो 4th नंबर क्वेश्चन अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़े एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सब नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक तो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल कंफर्म होने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया सभी का। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या दिए हैं, देखना है। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है x + y = 6, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है x - y = 2, सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब देखना ये है कि हमारे पास में दो इक्वेशन है। हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि दिए गए रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। क्या कहेगा भाई, दिए गए रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। अब जब भी वो बोलेगा कि हल कीजिए तो हम लोग सोचेंगे भाई किस विधि से हल करें। तो हमने बताया कि अभी अभी रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां पढ़ी हम लोगों ने, 3। जिनमें पहली विधि क्या है, विलोपन विधि। दूसरी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी क्या है, वज्र गुणनखंड विधि। तो उनमें से किसी एक का ही प्रयोग हम लोग करने वाले। लेकिन जब वो कह दे कि दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से ही हल करो, तब फिक्स होगी विधि हमें कौन सी लगानी पड़ेगी, विलोपन वाली। अब देखना ये कि समीकरण 1 और 2 को जब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है कि पहले में 2 चर है x और y, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। दूसरे में 2 चर है x और y, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या दोनों के चर पद समान हैं भी। बस इक्वेशन में हमें यही देखना होगा कि अगर विलोपन विधि लगा रहे हैं तो क्या दोनों के चर पद समान हैं। तो हम लोग कहेंगे हाँ भाई x भी समान है और y भी समान है। तो या तो हम इनको जोड़ लें या फिर क्या करें, घटा लें।
तो हमने कहा भाई जोड़ने पर भी काम हो जाएगा और घटाने पर भी काम हो जाएगा। अब ये जोड़ने पर कैसे होगा, तो हमने कहा देखो जोड़ने पर y प्लस का y माइनस का, तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल। और जोड़ने पर किसी के भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, जो प्लस का है प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। अच्छा x कितना हो जाएगा भाई 2x, उसके बाद 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अगर 2 से हम 8 को कैंसिल करें 4 टाइम्स कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x का जो मान आ गया है, x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पे रखेंगे भी समीकरण 1 में, या तो 1 में रख दो भाई या फिर कहां रख दो भाई 2 में, तो हम लोग कहां रख रहे हैं 1 में रखते हैं। जहां पे x है वहां x का मान कितना रखेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में y इज इक्वल टू 6, 4 का ट्रांसफर करें तो 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2 आ गई है। इस टाइप से हम लोग विलोपन विधि को यूज कर सकते हैं कि अगर हमें दो इक्वेशन दिए हैं तो दोनों को या तो हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे और उनमें से किसी एक पद को हम लोग विलुप्त करेंगे और दूसरे पद का मान निकालेंगे। जैसा कि यहाँ देखें कि हमने कौन सा पद विलुप्त किया है y वाला, मान किसका निकाला x का। अगर x का मान आ गया है फिर क्या करना कि जो मान आया है उसको या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर कहां रख दो 2 में, आंसर अपना आ जाएगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं फिर हम लोग आज यहीं पे विराम देंगे अपनी वीडियो को। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर, ठीक है। एक फर्स्ट नंबर है और एक क्या दिया है हमें भाई सेकंड नंबर दिया हुआ है। अब क्या देखते हैं भाई कि दोनों को हमें सॉल्व करना है, दोनों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। पहला वाला क्या है अपना 7 और दूसरा वाला क्या है 5, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। अब क्या करते हैं कि भाई हमने पूछा कि इनको विलोपन विधि से हल करना है, कौन सी विधि विलोपन विधि, तो या तो इनको जोड़े या फिर क्या करेंगे घटाएं। तो सभी लोग बताएं इनको भाई जोड़े या घटाएं, एक बार बताएं सब लोग कमेंट में कि इनको हम ऐड करें या फिर माइनस कर दें, ये बता दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा भी जोड़ने पर, क्या करने पर भी जोड़ने पर। बोले भाई जोड़ने से क्या होगा, तो हमने कहा देखें पिछले क्वेश्चन में y प्लस का y माइनस का जोड़ा था हमने, यहाँ भी y प्लस का y माइनस का, तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, और 7 और 5 ये सब प्लस के रहेंगे, 7 5 भी कितना हो जाएगा 12, 4 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी x का मान है, x का मान जो भी आया है वो कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, जहां पे x है वहां पे रखेंगे 1, कितना हो जाएगा भाई 3 रखेंगे तो 2 गुणा में 3 प्लस में कितना y बराबर में 7, तो 3 दूनी 6, और 6 अगर प्लस का है तो पक्षांतर करने में किसका हो जाएगा माइनस का, 7 में 6 घटाएं तो 1, और यहाँ पे y का मान कितना आ गया अभी 1, तो अपना उत्तर आ जाएगा x का मान 3 और y का मान 1। उम्मीद है सभी को विलोपन विधि अच्छी तरीके से कंफर्म हो रही होगी, अगर कंफर्म नहीं है तो हम कल की वीडियो में और कंफर्म कर देंगे अच्छी तरीके से। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुए सभी लोग कमेंट में बता देंगे भाई कि क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है सभी लोग लाइक करें, अपने दोस्तों में जाना शेयर करें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।